तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये केस स्टडी। आज की हमारी चर्चा कोई आम भूतिया कहानी नहीं है। ये एक ऐसा डरावना किस्सा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। एक ऐसा किस्सा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। हम एक ऐसे घर के बारे में बात करने वाले हैं जहां आज भी, जी हां, आज भी एक अजीब सी खौफनाक सी मौजूदगी महसूस की जाती है। इस पूरे विश्लेषण में हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये सफर काफी रहस्यमयी और डरावना होने वाला है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा कमरा जो पिछले 80 सालों से ज्यादा समय से बंद है। उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या है? एक सदी से बंद उस कमरे से आज भी कभी-कभी जलते हुए मांस की बदबू आती है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये पूरा रहस्य तब खुला जब इंदू नाम का एक इंसान सालों बाद अपने पैतृक गांव वापस लौटा। बचपन की कुछ धुंधली सी यादें उसके मन में थी। वो अपने पुराने घर के सामने खड़ा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। ठीक है, तो आइए इस बात की गहराई में चलते हैं। इंदु ने देखा कि उस विशाल पुस्तैनी घर के बाहर उमा नाम का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है। अब अक्सर ये सवाल उठता है कि इसमें क्या अजीब है। देखिए, बात यह है कि इंदु का गांव एक बहुत ही पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा था। वहां घरों या जमीनों के नाम हमेशा घर के पुरुषों के नाम पर ही रखे जाते थे, और सबसे बड़ी बात, परिवार में उमा नाम की तो कोई औरत थी ही नहीं। जब इंदु ने अपने दादाजी से इस अजीब बात के बारे में पूछा, तो दादाजी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो बुरी तरह डर गए, पुरानी यादों में खो गए, और फिर उन्होंने उस खौफनाक इतिहास से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उमा किसी और का नहीं, बल्कि उनकी अपनी सगी बहन का नाम था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस घर के डिजाइन को समझना होगा। ये कोई छोटा मोटा घर नहीं था। ये एक 3 मंजिला विशाल ढांचा था, जिसमें पूरा का पूरा संयुक्त परिवार एक साथ रहता था। ऊपर और नीचे छतें थीं, बीच में एक बड़ा सा खुला साझा आंगन था, और एकदम बीचों बीच एक सीढ़ी थी, जहां से कमरों के अंदर की खिड़कियों से बाहर का पूरा नजारा दिखता था। अब इस भूल भुलैया जैसे घर का नक्शा मैं यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो भी खौफनाक घटनाएं होने वाली हैं, वो इसी घर के इन्हीं अंधेरे गलियारों और सीढ़ियों के बीच खटी थी। ये लेआउट समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। ये उमा के 16वें जन्मदिन की रात थी। उमा, जो उस वक्त महज 16 साल की एक मासूम सी लड़की थी, और उसका छोटा भाई जो मुश्किल से 8 या 10 साल का रहा होगा। वही छोटा भाई जो आगे चलकर इंदु के दादाजी बने। रात काफी गहरी हो चुकी थी। घर के सारे बड़े बुजुर्ग सो चुके थे। बस लालटेन की हल्की हल्की रोशनी थी, और ये दोनों भाई बहन दूसरी मंजिल की छत पर बड़ी मासूमियत से खेल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर अचानक पल भर में सब कुछ बदल गया। खेलते खेलते उमा एकदम से रुक गई। छोटे भाई ने खिड़की से देखा कि उसकी बहन एकदम बुत बन गई है। कोई हलचल नहीं। फिर उमा बहुत धीरे से मुड़ी, और उसके चेहरे पर एक ऐसी अप्राकृतिक खौफनाक मुस्कान थी जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। बिना एक भी शब्द बोले वो एकदम तेजी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ी और घर के बाहर की अंधेरी कच्ची सड़क पर भागने लगी। और सबसे डरावनी बात, वो सामने देखकर नहीं भाग रही थी। वो भागते हुए भी लगातार अपने भाई की तरफ ही घूर रही थी, तब तक जब तक कि वो उस घने अंधेरे में पूरी तरह गायब नहीं हो गई। जाहिर सी बात है, छोटा भाई इतना ज्यादा डर गया कि वो चुपचाप भागकर अपने बिस्तर में दुबक के गया और कांपते हुए सो गया। अब आता है इस रात का दूसरा पहर। घंटों बाद आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। वो पसीने से लथपथ था। उसने देखा कि उमा कमरे में नहीं है। वो उठा और डरते डरते अपने माता पिता के कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसी सीढ़ी वाली खिड़की पर पड़ी, उसकी तो मानो सांस ही रुक गई। उमा वहां खिड़की के बाहर सीढ़ियों के पास हवा में लटकी हुई थी। उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे, आंखें खौफनाक तरीके से बड़ी बड़ी थी, और वो उसी अजीब सी मुस्कान के साथ बिना पलक झपकाए अपने भाई को घूर रही थी। वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी, जैसे बस उसके उठने का इंतजार कर रही थी। डर के मारे भाई के मुंह से जोरदार चीख निकल गई, और वो अपने माता पिता के कमरे की तरफ भागा। तभी उमा ने सीढ़ियों से एक छलांग लगाई और बहुत ही आक्रामक तरीके से आकर अपने भाई का पैर दबोच लिया। भाई सीधा फर्श पर जा गिरा। उमा ने इतने भयानक गुस्से से उसे पकड़ा था कि उसके नाखून भाई के पैरों में गहरे धंस गए और खून बहने लगा। चीख पुकार सुनकर पूरा परिवार बाहर दौड़ पड़ा। जब उन्होंने किसी तरह उमा को खींचकर अलग किया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, और फिर बेहोश होने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी बात फुसफुसाई। उसने कहा, वो आ रही है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हमले के तुरंत बाद
उमा एकदम अचेत हो गई। वो सीधे कोमा में चली गई और ये कोमा पूरे 2 दिन तक चला। स्थानीय वैद्यों को, डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने अच्छी तरह जांच की और कंफर्म किया कि हाँ, उमा जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन वो किसी भी आवाज या छुअन पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो 2 दिन उस परिवार के लिए कितने ज्यादा खौफ और टेंशन से भरे रहे होंगे। फिर आया तीसरा दिन। शाम का वक्त था और उमा अचानक उठ बैठी। पर यह कोई नॉर्मल जागना नहीं था। कोमा से उठने के बाद कमजोरी होती है, उलझन होती है, राइट? उमा को ऐसा कुछ नहीं था। उठते ही वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और पागलों की तरह खाना मांगने लगी। उसके मुंह से निकले पहले शब्द थे, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। परिवार वालों को लगा कि बेचारी 2 दिन से भूखी है, इसलिए ऐसा कर रही है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक ऐसी खौफनाक और कभी ना मिटने वाली भूख की शुरुआत थी जो सब कुछ तबाह करने वाली थी। और यहां से ये स्थिति एक भयानक बुरे सपने में तब्दील हो गई। पहले ही हफ्ते में उमा ने पूरे संयुक्त परिवार का सारा राशन अकेले ही खत्म कर दिया। वो बस लगातार खाती रहती और फिर कई कई दिनों के लिए गहरी नींद में सो जाती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि महीनों बीतने के बाद भी इतना अथाह खाना खाने के बावजूद उसका शरीर सूखने लगा था। उसकी वो जवानी, वो खूबसूरती, सब कुछ खत्म हो गया। वो सच में एक कंकाल जैसी दिखने लगी। और 5 साल बीते बीते तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि उसने आस पड़ोस के पालतू जानवरों को ही फाड़कर खाना शुरू कर दिया। ये सच में बहुत ही खौफनाक था। अगर हम इन 5 सालों को देखें तो ये साफ पता चलता है कि उमा की पूरी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी थी। 16वें जन्मदिन से पहले की उमा, जो एक बेहद मासूम, प्यारी और चंचल सी बहन थी, वो अब एक खोखली और हमेशा भूखी रहने वाली एक डरावनी इकाई बन चुकी थी। उसके बात करने का तरीका बदल गया था, हाव भाव बदल गए थे। उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उमा के शरीर पर किसी बहुत पुरानी, अमानवीय और खौफनाक शक्ति ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया हो। अब बात करते हैं उस रात की जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक रात परिवार ने डर के मारे उमा को उसके कमरे में बंद कर दिया। आधी रात को अचानक एक बहुत जोरदार आवाज आई, जिससे माता पिता हड़बड़ाकर उठ गए। उन्होंने देखा कि उमा के कमरे का भारी दरवाजा बुरी तरह से टूटकर गिरा पड़ा है और उमा अंदर नहीं है। जब वे घबराकर भागते हुए बीच के खुले आंगन में पहुंचे तो वहां का नजारा ऐसा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। उमा ने परिवार के ही एक छोटे से पालतू पिल्ले को पकड़ रखा था और अपने ही माता पिता की आंखों के सामने उसने उस मासूम जानवर को बड़ी बेरहमी से फाड़ कर खा लिया। इस भयानक घटना के बाद माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे। वे बिल्कुल लाचार थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी ही बेटी को आखिर रोके कैसे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बहुत ही जरूरी काम से शहर के बाहर जाना पड़ गया। अब पीछे उमा को ऐसे कैसे छोड़कर जाते? कोई और रास्ता ना देखकर उन्होंने एक बेहद ही हताश और दर्दनाक फैसला लिया। उन्होंने उमा को बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और उसे उसी के कमरे में एकदम अंधेरे में ताला लगाकर बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि बस 2 दिन की ही बात है, लौटकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन उनका घर से जाना एक और बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन गया। पड़ोसी पहले से ही डरे हुए थे और गुस्से में आग बबूला थे, क्योंकि उनके खुद के पालतू जानवर उमा का शिकार बन चुके थे। वो लोग बस बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। और जैसे ही माता पिता शहर से बाहर निकले, रात के घने अंधेरे में कुछ पड़ोसी छज्जे के सहारे चुपचाप छत पर चढ़ गए। उन्होंने उमा के कमरे को बाहर से बंद किया और उस कमरे में आग लगा दी। जब माता पिता वापस आए और छत पर गए तो उन्हें कुछ जलने की भयानक बदबू आई। दरवाजा खोलने पर जो दृश्य उनके सामने था वो ऐसा था जो इंसान की रूह कपा दे। उमा पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। इस एक खौफनाक रात ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। उमा दर्दनाक चीखें मारते हुए तड़प तड़प कर मर गई थी। अपनी जवान बेटी की उस जली हुई लाश को देखकर उमा की मां को वहीं पर उसी पल एक जोरदार हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस भयानक सदमे और दुख को उमा के पिता भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक 1 हफ्ते बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार राख में मिल गया। सिर्फ वो छोटा भाई बचा, जिसे बाद में रिश्तेदारों ने अपने पास रखकर पाला। अब आते हैं आज के समय पर। इस घटना को घटे हुए लगभग 120 साल बीत चुके हैं और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वो कमरा आज भी ठीक वैसे का वैसा ही बंद है। इन 120 सालों में किसी एक इंसान की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस ताले को हाथ तक लगाए। आज भी जो लोग उस घर में या उसके आसपास रहते हैं वो बताते हैं कि रात के सन्नाटा में उस बंद कमरे से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं, कभी पायल छनकने की आवाज गूंजती है
और तो और कभी-कभी आज भी उस बंद कमरे से जलते हुए मांस की गंध आती है। जब इंदु ने अपने दादाजी से ये पूरा खौफनाक इतिहास सुना तो डर के मारे उसका खून सूख गया। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि वो इतने दिनों से ठीक उसी शापित कमरे के एकदम नीचे वाले कमरे में सो रहा था। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस रात वो एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। उसे घर की हर आहट, हर आवाज उसी बंद कमरे से आती हुई लग रही थी। वो इतना ज्यादा खौफ में था कि अगली ही सुबह सूरज निकलते ही उसने अपना सामान पैक किया और वापस शहर भाग गया। और फिर पूरी जिंदगी उसने कभी लौटकर उस गांव में कदम नहीं रखा। तो इस पूरी केस स्टडी के आखिर में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, उस गांव में जहां हमेशा हर चीज का नाम पुरुषों के नाम पर रखा जाता था, वहां उस विशाल घर का नाम उमा आखिर क्यों रखा गया? क्या वो नाम महज एक मृत, खोई हुई मासूम बहन के प्यार और सम्मान में रखा गया था? या फिर कहीं ये उस खौफनाक, कभी ना मिटने वाली भूख वाली इकाई को शांत करने की कोई हताश कोशिश तो नहीं थी, जो आज भी उस 120 साल से बंद कमरे में कहीं कैद है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका सच शायद उस बंद कमरे के अंदर ही दफन है। हमारे साथ इस रहस्यमयी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।